जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की। बता दें, केंद्र सरकार ने गुरुवार को एक चौंकाने वाला ऐलान किया। मोदी सरकार अगले महीने संसद का विशेष सत्र बुलाने जा रही, जो 5 दिन तक चलेगा। केंद्रीय संसदीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने ट्विटर के जरिए इसका ऐलान किया। मोदी सरकार के इस फैसले के बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। ये ऐलान तब हुआ जब मुंबई में विपक्षी गठबंधन इंडिया की अहम बैठक गुरुवार और शुक्रवार को हो रही है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले विपक्षी का इंडिया गठबंधन पर मोर्चे पर केंद्र की मोदी सरकार को घेरना चाहता है। कांग्रेस इस गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी की धुर विरोधी भी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बुधवार को कर्नाटक में एक अहम बयान दिया और यहां अपने विजन साझा किया। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने गृहलक्ष्मी योजना की शुरुआत की है। राहुल का कहना है कि वो इसे पूरे देश में लागू करना चाहते हैं। आखिर क्या है इस योजना जिसे राहुल गांधी लेवल पर पहुँचाना चाहते हैं? 2023-24 की पहली तिमाही में भारत की GDP 7.8% बढ़ी। बताया जा रहा है कि कृषि क्षेत्र के बेहतर प्रदर्शन से देश की आर्थिक वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष 2023-24 के अप्रैल-जून तिमाही में 7 से 8% रही। भारत सरकार की मंत्रिमंडलीय नियुक्ति समिति ने बड़ा आदेश जारी करते हुए जया वर्मा सिन्हा को रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO का पद सौंप दिया है। जया इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला है। रेलवे बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष अनिल कुमार लाहोटी का कार्यकाल जल्द ही खत्म हो जाएगा। समिति की ओर से जारी किए गए नोटिस के मुताबिक जया वर्मा सिन्हा का कार्यकाल 1 सितंबर 2023 से शुरू हो जाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मुंबई में होने वाली विपक्षी गठबंधन की बैठक से पहले गौतम अडानी पर फिर बड़ा हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा, अडानी के खिलाफ दुनिया के 2 बड़े अखबारों ने खुलासा किया है। हम CA लेकर पहले भी सवाल उठा चुके हैं, लेकिन केंद्र सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। चीन के खतरनाक इरादों को भांपकर अब अमेरिका भी युद्ध की तैयारी में जुट गया। अमेरिका को लगता है चीन उसके खिलाफ हमले की तैयारी कर रहा है, इसलिए अब अमेरिका ने भी चीन के खिलाफ युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। इसके लिए अमेरिका हजारों रोबोट लड़ाके तैयार करवा रहा। इससे चीनी सेना का सर्वनाश हो जाएगा। भारत में होने वाले सभी क्रिकेट मैचों की ब्रॉडकास्टिंग राइट के अधिकार अब किस अन्य चैनल को दे दिए गए हैं। जी हां, जिसके कारण जिन मैचों को अब तक आप स्टार स्पोर्ट पर देखा करते थे, उन मैचों को अब आप किसी अन्य चैनल पर देखेंगे। भारत में क्रिकेट सबसे बड़ा खेल है। करोड़ों फैंस क्रिकेट देखना पसंद करते हैं, जिसके कारण टीम इंडिया के मैचों की ब्रॉडकास्टिंग राइट को लेकर काफ़ी कंपनियों रेस लगा रहती है। इसी बीच भारत में होने वाले सभी क्रिकेट मैचों को ब्रॉडकास्टिंग राइट अब Viacom 18 को दे दिया गया है। ऐसे में इन मैचों को लाइव टीवी पर स्पोर्ट 18 चैनल को मोबाइल पर जियो सिनेमा घर पर देखा जा सकता है। आम आदमी पार्टी के नेताओं की मुश्किलें काम होती हुई दिख रही है। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली में मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के बाद अब गोवा के पार्टी प्रमुख अमित पालेकर की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उन्हें रोड रेज के एक मामले में पुलिस ने अरेस्ट किया। अब इस घटना को लेकर पालेकर ने कहा कि यह सरकार के उनके खिलाफ गंदी राजनीति का एक हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के खिलाफ दायर याचिकाकर्ता पर सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा कब मिलेगा और केंद्र शासित प्रदेश में कब चुनाव कराए जाएंगे, जिसका जवाब केंद्र सरकार ने कोर्ट में दिया। सरकार ने अपनी दलीलों में कहा, तारीख स्पष्ट नहीं कर सकते, लेकिन जल्द चुनाव कराए जाएंगे। देश में बरसात का मौसम आते ही डेंगू के मामले भी बढ़ जाते। डेंगू की वजह से सैकड़ों लोगों की जान भी जाती है। इसी बीच सीरम इंस्टीट्यूट के चेयरमैन साइरस पूनावाला ने बड़ा ऐलान किया। साइरस पूनावाला ने कहा, उनकी कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया 1 साल के भीतर डेंगू की वैक्सीन लेकर आएगी। हरियाणा सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप आत्मनिर्भर भारत के लिए अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद ने हरियाणा में राज्य वित्त पोषित और निजी विश्वविद्यालय के कुलपतियों को पत्र लिखकर प्रस्तावित दिशा निर्देश का पालन करने के लिए कहा है। इस प्रस्ताव में CM फेलोशिप, जिसमें विज्ञान, प्रौद्योगिकी, सामाजिक विज्ञान, मानवीय और समस्या समाधान अनुसंधान शामिल है। G20 शिखर सम्मेलन में भारत को आर्थिक क्षेत्र काफी मजबूती मिलने की उम्मीद है। आत्मविश्वास से भरपूर भारतीय उद्योग जगत महामारी से सुरक्षित रूप से उबरने के बाद विश्व स्तर पर अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। यह बढ़ता आत्मविश्वास भारतीय अर्थव्यवस्था की बढ़ती ताकत को प्रतिबिंबित करता है। केवल एक दशक में भारत 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से अब 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। 30 अगस्त को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल रक्षाबंधन के पावन अवसर पर ग्रामीण चौकीदारों को नायाब तोहफा देते हुए कई अहम घोषणा की। अब चौकीदारों को 11,000 रुपये मानदेय व शेयर, 4,000 रुपये वर्दी भत्ता और 5 साल के बाद साइकिल मिलेगी। इसके अलावा चौकीदारों को 1,000 रुपये लाठी एवं बैटरी के लिए सालाना मिलेंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पहले पर ट्विटर और जल्द ही बिना नंबर शेयर की ऑडियो वीडियो कॉल कर सकेंगे। कंपनी के मालिक एलन मस्क ने एक्स पर पोस्ट पर इसकी जानकारी दी। जी हाँ, आपको बता दें कि हाल ही में एक्स के डिजाइनर एंडिया कॉनवे ने एक पोस्ट में लिखा, अभी एक्स पर किसी को कॉल किया। इसके बाद से मीडिया रिपोर्ट में जल्द इस फीचर के ऐड होने को लेकर दावा किया जा रहा था।
नॉर्थ कोरिया ने बुधवार को साउथ कोरिया के क्षेत्र में परमाणु हमले का अभ्यास किया। इसके लिए उन्होंने समुद्री इलाका में दो कम दूरी वाले बैलिस्टिक मिसाइल की भी टेस्टिंग की। यह ड्रिल साउथ कोरिया के कमांड सेंटर एयरफील्ड में की गई। KCNA के हवाले से रॉयटर्स ने बताया कि युद्धाभ्यास अमेरिका और साउथ कोरिया के युद्धाभ्यास को देखते हुए किया गया। केंद्र सरकार ने घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दाम 200 रुपये घटाकर राहत दी। हालांकि आम आदमी की दूसरी सबसे बड़ी जरूरत पेट्रोल डीजल के दाम पिछले 15 माह से जस के तस हैं। सरकारी तेल कंपनियों ने आखिरी बार 21 मई 2022 को पेट्रोल पर 8 रुपये और डीजल पर 6 रुपये प्रति लीटर उत्पाद शुल्क घटाया था। इससे पेट्रोल डीजल के दाम 9.5 रुपये और 7 रुपये कम हो गए। तब कच्चा तेल $109.51 था। इसके बाद जून 2023 में ये 31.57 गिरकर $75 से नीचे आ गए। लेकिन पेट्रोल डीजल सस्ते नहीं हुए। दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व CM उमर अब्दुल्ला को आदेश दिया है कि वह अपनी पूर्व पत्नी को भरण पोषण के रूप में हर महीने 1.5 लाख रुपये का भुगतान करे। वहीं बेटे की शिक्षा के लिए वह हर महीने 60,000 रुपये थे। दरअसल उमर और उनकी पत्नी के बीच में बीते कई सालों से रिश्ते खराब चल रहे हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष का गठबंधन जनता की मांग पर हुआ। जनता की मांग थी कि हम गठबंधन करें और देश में भाई से भाई को लड़ाने वाली ताकतों को उखाड़ फेंके। जनता चाहती कि सभी सरकार को हटाया जाए जो लोकतंत्र के लिए खतरा है, जो लोगों में मतभेद पैदा करे। तेजस्वी यादव ने कहा, हम लोग 2024 के चुनाव के लिए तैयार है। वहीं उन्होंने गैस के दाम कम करने पर कहा, यह जनता को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की लाडली बहना और जनता की कई सौगातें दी। इन्होंने सौगातों में से एक है रक्षाबंधन के मौके पर बहनों को 450 रुपये के गैस सिलेंडर की सौगात। मुख्यमंत्री शिवराज की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में त्योहारों के सीजन में सस्ते सिलेंडर देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। देश के लाखों युवाओं के लिए नौकरी का शानदार मौका सामने आया। मध्य प्रदेश के रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में नौकरी पाने का अवसर। ऐसे में इच्छुक उम्मीदवार जो मेट्रो रेल में नौकरी करना चाहते हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट mpmetrorail.com पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही इस वैकेंसी से जुड़ी सारी डिटेल नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ में स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के लिए काफी कारगर साबित हो रहा है। प्राइवेट स्कूलों की तरह ही इन स्कूलों में अंग्रेजी के माध्यम से उच्च शिक्षा दी जा रही। शिक्षा की क्वालिटी को देखते हुए बड़ी संख्या में अभिभावक अपने बच्चों को यहाँ दाखिला दिला रहे हैं। आजकल फेस्टिव सीजन चल रहा है और इस बीच कई लोगों को एक शहर से दूसरे शहर जाना होता है। ऐसे में सफ़र अगर ट्रेन से करना हो तो टिकट बुक करना किसी जंग की जीतने से कम नहीं। खास तौर पर ट्रेन का तत्काल टिकट मिलना तो बहुत मुश्किल होता है। हालांकि अब आपको इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अब आप पेटीएम की मदद से कुछ आसान स्टेप को फॉलो करते हुए आसानी से तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं। दिल्ली नगर निगम के पार्षदों के भत्ते में 83 गुना से ज़्यादा की बढ़ोतरी होने जा रही। सदन में इसके लिए प्रस्ताव को हरी झंडी मिल गई। यानी कि अब दिल्ली MCD के पार्षदों को सदन की बैठक में एक बार शामिल होने पर भत्ते के रूप में 25,000 रुपये मिलेंगे। अभी तक सदन की बैठक में शामिल होने के लिए पार्षदों को 300 रुपये मिला करते थे। शहर में रहने वाले जो परिवार अपने घर का सपना देखते हैं उनके लिए केंद्र सरकार एक नई योजना लेकर आ रही है और उन्हें सस्ती दरों पर सरकार की ओर से लोन मिल सकेगा। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद से जनता को इंतजार था कब इस स्कीम की तारीख और समय घोषित होगी। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि शहरों में अपना घर खरीदने का सपना पूरा होगा। सोने की रेट में आज गिरावट का दौर नजर आ रहा। सोने में भले ही रेट में ज़्यादा कमी नहीं है पर चांदी की रेट में तो बेतहासा गिरावट देखी जा रही। कीमत मेटल के रेट में अच्छी गिरावट से आज आपके लिए खरीदारी का मौका बन रहा और गहनों की खरीदारी शुरू करने का अच्छा अवसर बन रहा क्योंकि त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका। रक्षाबंधन के मौके पर अगर आप बहन को उपहार देने में चूक गए तो आज सस्ते गहने खरीदने के लिए आपको अवसर मिल रहा है। दशहरा दिवाली त्यौहार के नज़दीक आते ही दिल्ली NCR ने पटाखों की बिक्री पर हमेशा के लिए बैन लगाने और ग्रीन पटाखों की ही बिक्री किए जाने की गुहार लगाने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि अपने स्टेटस रिपोर्ट में सरकार इस समय से निपटने के कारगर कानूनी और व्यवहारिक उपाय यानी रेगुलेटरी मैकेनिज्म के बारे में बताए। कोर्ट में जस्टिस AS बोपन्ना और जस्टिस CT रवि कुमार की पीठ अब इस मामले में 13 सितंबर को सुनवाई करेगी। बीजेपी अपनी दूसरी लिस्ट में 28 से 30 उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर सकती है। माना जा रहा है कि 1 सितंबर को होने जा रही अहम बैठक में दूसरी लिस्ट को लेकर आखिरी स्तर की चर्चा की जाएगी। इसके बाद अमित शाह दिल्ली लौटकर वहां केंद्रीय चुनाव समिति बैठक में हिस्सा लेकर 2 या 3 सितंबर को लिस्ट जारी कर सकते हैं। बता दें भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा उम्मीदवार की पहली सूची के बाद अब छत्तीसगढ़ में फिर सियासी सुगबुगाहट शुरू हो गई। सूत्रों के हवाले से पता चला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 1 सितंबर को फिर से राजधानी रायपुर का दौरा करने वाले हैं।
लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई। बुधवार को निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों ने मोहल्लागंज स्थित ईवीएम भंडार गृह का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि 11 सितंबर से ईवीएम व वीवीपैट की फर्स्ट लेवल चेकिंग की जाएगी। M3 मॉडल ईवीएम व वीवीपैट की FLC में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। पूरी प्रक्रिया में चुनाव आयोग के अधिकारी वेबकास्टिंग से जुड़ेंगे। उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर सुबी सिंह ने संबंधित अधिकारियों को वेबकास्टिंग की तैयारियां करने का निर्देश दिया। उत्तर प्रदेश से मानसून की सक्रियता कम होने के साथ मौसम में उमस का प्रभाव ज्यादा देखने को मिल रहा है। प्रदेश में बीते 48 घंटे में कहीं भी तेज बारिश नहीं हुई। आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ हल्की से मध्यम बारिश हुई। जी हां, आपको बता दें कि यूपी में उमस भरा गर्मी छाया हुआ है और साथ साथ रुक रुक कर बारिश होने की संभावना जताई गई थी, लेकिन यहाँ पर एक भी बूंद बारिश की नजर नहीं आ रही। और आपको बता दें कि इस गर्मी का कहर उत्तर प्रदेश और बिहार में लगातार जारी है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह के पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज़ चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।